तो ये देखिए जी, आज हमने 2 पीस लिए फ़िश के। ये हम बाहर फ्राई करेंगे बैठ के सब कज़न मिलके। ये हमारा चाचा मछली वाला है, इससे हम फ्रेश मछली लेते हैं। ठीक है, जब भी कोशिश करेगा अगर आपके मोहल्ले में कोई मछली वाला आता है उससे फ्रेश फ़िश लें, ठीक है ना। ये फ्रेश होती है इसलिए क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी लेनी होती है जो रोज़ बिक जाए इनकी। तो ये देखें माशाल्लाह, ये मेरे कज़न है मौसम मोटा। ये जो सा पहले भी आपको बताया और शायद आपने देखा, आसम मोटा कराची से आया। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आज हम अपनी फ़िश बनाएंगे, फ्राई करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये ज़ैफ़ा है, ये नीचे मेरा बेटा है। ठीक है जी, ये देखें, तो हम आपको दिखाएंगे ये कैसे फ्राई करनी, कौन कौन से मसाले लगने हैं, वो भी सब आपको बताएंगे। तो मिलते हैं जी थोड़ी देर के बाद आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाब आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बहुत सारी नेमतों से नवाजे। तो आप मेरा चैनल देख रहे हैं जी किचन विद बाबर, जिस पर आपको रोज नई रेसिपी देखने को मिलती है। इंशाल्लाह आज भी मैं आपकी साथ नई रेसिपी शेयर करूँगा। तो वो होगी हमारी जी फिश फ्राई की, सर्दियों की ये पहली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि आगे सर्दियाँ आ रही है, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ सर्दियों की पहली रेसिपी शेयर करूँ, वो होगी हमारी फिश। इंशाल्लाह आगे भी मैं आपके साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर करूँगा सर्दियों के वाले से। तो आज भी मैं जो रेसिपी बनाने लगा हूँ स्टेप बाय स्टेप सब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या डालें। डिफरेंट इंशाल्लाह आज मैं तरीके से बना के दिखाऊंगा, बहुत ही मजे की बनेगी। कैसे बनानी, क्या क्या डालना, स्टेप बाय स्टेप सब मैं आपको बताता हूँ। चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए जी, फ़िश मैंने लिए 3 दाने लिए थे जिनका वजन बना था 2.5 किलो। ठीक है, तकरीबन 7.5 किलो। तो ये गंद वगैरह निकाल कर टोटल हो गया था मुकम्मल, इसका वेट बनता है जी 4 किलो। एक पीस का जो एक फ़िश है ये मैंने इस तरीके से बनवा ली थी, ये देखें। ठीक है, ये इस तरीके से गुलाई में कटवा ली। ये जो जो 2 पीस हैं उसको मैंने इस तरीके से लंबाई में कटवा लिए। तो इसको मैंने नमक और अजवाइन लगवा के रखवा लिया था, तकरीबन 8 घंटे मैंने इसको रखा है। ठीक है, 8 घंटे रखने के बाद इसको मैंने 4 से 5 बार पहले पानी में अच्छे तरीके से धोया है, फिर उसको मैंने आधा घंटा पानी में रखा है ताकि इसमें जो नमक है बिल्कुल निकल जाए। ठीक है ना। तो एक बात वो याद रखिएगा, मसाले में आपने नमक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि इसको नमक ऑलरेडी लग चुका है। बहुत सारी मैंने रेसिपी देखता हूँ कि अक्सर मसाला लगाते हैं उनको, नमक भी लाजमी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमक नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि पहले इसमें नमक ऑलरेडी इसमें रच चुका है। तो अब चलते हैं जी मसालों की तरफ, वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, इंशाल्लाह यूट्यूब पर फर्स्ट रेसिपी होगी जो आज तक कभी आपके साथ किसी ने शेयर नहीं की होगी। तो ये देखें जी, सबसे पहले हमने फ़िश को लगाना है जी धनिया, लहसुन। धनिया देखे आपके सामने कितना, 4 किलो की रेसिपी मैं आपके शेयर करूँ मुकम्मल। जो गन निकाल के 4 किलो साफ़ी रह जाता है ना वज़न उसका, वो है उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये तकरीबन आपके सामने धनिया देख लेंगे, 2 गुत्थियाँ लहसुन की थी जिसमें 20 जवे लहसुन के बनते हैं, साथ में 20 हरी मिर्च है, 20 से 22। ठीक है, ये ले इसको हमने ग्राइंड करना है, ग्राइंड करके उसको लगाएंगे। उसके बाद जो रेसिपी लगानी है वो भी मैं आपको एक बार ही बता दूँ। ये देखें, इधर आ जाए जी। ये सूखा धनिया मैंने ग्राइंड कर लिया, ठीक है, गाढ़ी ग्राइंड की है। ये तकरीबन 1 टीस्पून। ये है जी ज़ीरा, ये भी 1 टीस्पून घर में मैंने ग्राइंड किया है। ये अजवाइन आपने लाजमी डालनी है, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून काली मिर्च, 2 टेबल स्पून खाने वाले। ठीक है, ये आ जाते हैं दड़ा मिर्च के। 1 टेबल स्पून हल्दी के, 2 टेबल स्पून सुरख मिर्च। और इधर गरम मसाला है जी तकरीबन 1 टेबल स्पून। और ये जो सा फिश मसाला मैंने एक साशे लिया था, तकरीबन 2 टेबल स्पून बनते हैं। ये भी आपने ज़रूर इस्तेमाल करना, इसके साथ भी बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। ठीक है, ये लाजमी आप मसालों में डालें। ये मसाले लगाने, फिश को लगाने के बाद जब हमने बेसन लगाना है ना, बेसन लगाना है जी तकरीबन हमने 5 से 6 टेबल स्पून। चावलों का आटा है, ये भी तकरीबन हमें सारे लगा देना, तकरीबन 3 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लोर है, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है। ठीक है, तो इसको हमने तब लगाना है जब ये हमने फिश को मसाला लगा कर रखना है। उसके बाद हमने जब फ्राई करना है ना, ये फौरी उसी वक्त लगा के फिर इसको फ्राई करना है हमने। तो चलें जी, अब इनको मैरिनेट करते हैं फिश को। तो चलिए, फिश को इस डिब्बे में डाल दिया लोहे का ये। ठीक है, अब इसमें हमने क्या डालना है, ये जो सी मैंने आपको बताया था, अदरक और सॉरी लहसुन, हरी मिर्च और धनिया, ये सारा डालते हैं जी। ठीक है जी, अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। हैंड आपने अच्छे तरीके से वॉश करने हैं, ये बात याद रखिएगा। इसके साथ ज़रा कलर बड़ा अच्छा आएगा और टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। मसाला आपने फ़ौरन नहीं लगाना, कम से कम इसको 15 मिनट हमने इसको रखना है। ठीक, तो ये देखिए, फिश को जो मैंने लगाना था, लहसुन, हरा धनिया और मिर्च का पेस्ट, वो मैंने लगा दिया। अब इसको 15 मिनट रखेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह इसको मसाले लगाएंगे। बहुत ही मज़ा आएगा इसको खाने का। तो वेट करने चाहिए अब 15 मिनट। तो चलिए जी, अब 15 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है जी, ये मसाले लगाने जो मैंने आपको तफसीलन सब कुछ बता दिया। ठीक है जी, इनको अब डाल दें इस बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है मसालों की।
अब हमने क्या करना है जी, इसमें एक तो थोड़ा सा हमने ऑयल यूज़ करना है, थोड़ा सा ऑयल यूज़ लाजमी करें। साथ हमने इसमें डालना है जी पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, मसाले ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, यकीन करें। तो चलिए जी, मसाले मिक्स कर लिए। अब इन फिश को लगाते हैं, जो फिश बनाई थी, तैयार की है। बिल्कुल नॉर्मल मसाला है, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होगा। जितना मैंने बताया इतना ही आपने लगाना है, ठीक है। तो ये मसाला डालते हैं जी इसमें। ठीक है जी, मिक्स करना ज़रा मेहनत ज़रूर है ये, लेकिन ज़बरदस्त मसाला लगेगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा इसके साथ। तो ये देखें जी, माशाल्लाह एग्जैक्ट रेसिपी पूरी लगी, कोई इसका मसाला तेज़ नहीं होगा ना कम होगा। ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त मसाला इसको लगा, चेक करें। ठीक है, अच्छे तरीके से मसाला लग चुका है, केले केले पीस को ज़बरदस्त लग चुका है, ये चेक करें। अब इसको हमने रखना है जी कम से कम 4 घंटे। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह 4 घंटे इसको मैंने मुकम्मल इसको फ्रिज में रखा ताकि इसमें मसाला अच्छे तरीके से रच जाए। अब हमने क्या करना है, इसकी कोटिंग के लिए हम तैयार करेंगे जी, बेसन डालेंगे सबसे पहले बोल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हो गया। उसके बाद आ जाए जी चावलों का जो आटा है, इसके साथ बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, क्रम्स बड़े अच्छे बनेंगे इसके साथ। ये कॉर्नफ्लोर है, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून बनते ही आपने सारे डालना है। ठीक है, 2 पानी ऐड करके इसको मिक्स करें। तो चलें, ये मुझे सॉरी मैं माजरत करता हूँ, मैं आपको दिखा नहीं सका वीडियो में। इसमें मैंने ½ टी स्पून नमक ऐड किया है सॉरी ताकि जो इसका बेसन का अपना टेस्ट ना इसमें नमक का लेवल हो। और साथ इसमें मैंने फूड कलर ऐड किया है, ये आपको पता चल गया होगा कितना कलर आपने ऐड करना है। ये देखें, चेक करें, हम देखें कितना ज़बरदस्त। अब ये सारा मसाला फिश को लगाएंगे। उसके बाद हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, ये चेक करें, ज़बरदस्त आ रहा है। ठीक है जी, तो चले जी, ये जो मिक्सचर मिक्स किया, अब इसमें हम डालते हैं जी फिश का एक पीस। ये देखें इस तरीके से, ठीक है, ज़्यादा नहीं लगाना आपने। ये देखें, ठीक हो गया इस तरीके से, बस ऐसे आपने जितना मसाला इसमें से बेसन उतर सके उतार लें। चलिए जब इसको डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने आसानी से इस कढ़ाई में पीस आए आप उतने ही डालें। ठीक है, ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इंशाल्लाह, क्रिस्पी फुल क्रिस्पी बनेगी फिश हमारी। ये चेक करें, कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त है। नीचे से थोड़ी सी अब फ्लेम स्लो करते हैं क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म है। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको पका रहा हूँ। 2 मिनट और पकनी है तो इंशाल्लाह हमारी ये फिश तैयार हो जाएगी। तो चलिए जी, चेक करें कितना ज़बरदस्त का कलर है। अब इसको निकालते हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है, इसका कलर चेक करें। ठीक है जी, ये देखिए, इसी तरीके से आपने ऐसे पकानी, हर सारी फिश जितनी भी ना इसी तरीके से आपने पकानी। 6 से 7 मिनट लगते हैं पकने में, इंशाल्लाह 6 से 7 मिनट में ये मुकम्मल तैयार हो जाएगी हमारी फिश। ये देखें जी, अंदर से देखें कैसी ज़बरदस्त जूसी जा रही है, देखें चेक करें, बिल्कुल अच्छे तरीके से अंदर से खुश्क हो चुकी है, ज़बरदस्त। ये देखें, ठीक है जी, कोई भी आप तोड़ के देखें ऐसे ही होगी ज़बरदस्त। ये देखें मसाला भी इसमें अंदर तक रच चुका है, इसको चेक करें, ज़बरदस्त। रेसिपी शेयर की है तो मेरी कथाओं को बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।